टॉपिक है वो है फोनिक। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फोनिक, फोनिक है क्या। जैसे कि आप सबको पता है कि हर चीज़ की एक आवाज़ होती है। कुदरत की तमाम चीज़ों पे अगर आप गौर करें तो इंसानों की भी आवाज़ होती है। इस तरह इंसानों में बच्चों की, मर्दों की, औरतों की, हर इंसान की एक अलग आवाज़ होती है। परिंदों की अलग आवाज़ होती है, बहते हुए पानी की भी एक आवाज़ होती है। इसी तरीके से इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी भी अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं, और उस सिस्टम को जब आप पढ़ते हैं तो वो सिस्टम फोनिक कहलाता है। और जब उसके थ्रू आप पढ़ते हैं तो आप डिफरेंट लेटर्स की, डिफरेंट अल्फ़ाबेट की आवाज़ों को सीखते हैं। अगर आप सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फोनिक इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू साउंड। और जिसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, साउंड्स के मेथड को यूज़ करते हुए पढ़ाया जाता है, नॉट द लेटर नेम। स्क्रीन पर भी आपको फोनिक की डेफिनेशन नज़र आ रही है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि ये ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चों को हेल्प मिलती है साउंड से रिलेट करने में लेटर को। फोनिक इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ लर्निंग टू रीड। सबसे पहली बात कि ये सिस्टम क्यों ईजाद हुआ, इससे पढ़ाने के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे रीडिंग बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जब बच्चा 26 लेटर्स के 26 साउंड सीख जाता है और उनको आपस में ब्लेंड करता है और उससे नए नए साउंड्स बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्प किस चीज़ में मिलती है, रीडिंग में मिलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर ब्लेंडिंग के बाद वो इजीली कोई भी सेंटेंस रीड कर सकता है। कोई भी वर्ड आप उसे दे दें तो वो इजीली उसे रीड कर लेगा। जब आप गूगल करेंगे तो आपको फोनिक्स के भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिलेंगे। मेथड तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अमेरिकन जो है वो अलग तरीके से फोनिक्स को बच्चों को टीच करते हैं। इस तरीके से जो दूसरे एक्सेंट्स हैं उनके आपको बहुत सारे मिलेंगे। लाइक अगर आप देखें कि एक आप साउंड लेते हैं तो वो अ भी है, अह भी है और एह भी है। ये 3 साउंड एक ही हैं, तो टोटल 26 नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। और एक एक लेटर के भी अलग अलग साउंड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि वो लेटर दूसरे किस लेटर के साथ ब्लेंड हो रहा है, वो लेटर स्टार्ट में आ रहा है या वो लेटर एंड में आ रहा है, तो उसकी साउंड पे भी फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो इस वक्त जॉलीफोनिक है। जॉलीफोनिक से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिंपल वे से भी पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात ये कि डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो बोलने की वो क्या कहते हैं, जैसे आपकी मदर टंग उर्दू है या कोई सिंधी होता है, कोई पंजाबी होता है, तो उनकी ज़बान ही इस तरह सेट होती है कि चाहे आप उन्हें कुछ भी सिखा लें और किसी भी तरह का फोनिक्स सिखा लें, उन्हें सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि उनसे स्टार्ट में वैसे ही साउंड्स नहीं निकलते हैं। तो बेसिकली फोनिक को ईजाद ही इसलिए किया गया है, ये मेथड इंट्रोड्यूस ही इसलिए कराया गया है कि दुनिया का किसी भी मुल्क का रहने वाला हो और वो कोई भी ज़बान बोलता हो, वो फोनेटिकल मेथड को जब सीख लेते हैं तो हर एक ही तरीके से पढ़ रहा होता है। ये लेकिन प्रैक्टिस की नीड होती है उनको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरीके से हर इंसान इंग्लिश का अगर एक वर्ड है और उसको चाहे स्पेलिंग करके पढ़ना है यानी फोनेटिकल मेथड से पढ़ना है, या डायरेक्ट उसकी स्पेलिंग पूरी यानी कि आ गई तो आपने पूरी पढ़ी कैट एप्पल, तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर उसमें अलग अलग ज़बानों के लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं आता है। आपने अगर पाकिस्तान में फोनिक्स पढ़ी है और आप जाके यूके में पढ़ा रहे हैं तो आपका एक्सेंट बिल्कुल वैसे ही होगा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई होगी। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने शो हुई है, हाउ डू यू टीच फोनिक्स। तो फोनिक्स पढ़ाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि आपके सामने है। आप चाहें तो इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा।
बट जो इसमें फोकस किया जाता है तो फोकस ऑन टीचिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, यानी जब आप बच्चों को फोनिक्स पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को बताते हैं कि ये लेटर ए है और इसका साउंड अ है, ये लेटर एफ है, इसका नेम एफ है और इसका साउंड है। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को लेटर के नेम बताते हैं और साथ में उनका साउंड बताते हैं। अब हम बात करेंगे डिकोडिंग मेथड की। ब्रेकिंग अप वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड। स्क्रीन पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा कैट। बच्चा इसको स्पेल करके भी पढ़ सकता है, यानी अलग अलग करके भी पढ़ सकता है। ख ए ठ, कैट। ए ठ, मैट, यानी कि साउंड्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ना। जब आप बच्चों को उनकी फाउंडेशन की क्लासेस में, यानी कि प्ले ग्रुप से जो स्टार्ट होती हैं, आप उन्हें पहले एक एक फोनिक के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके साथ उसकी वोकैबुलरी दें। देन 2 लेटर 3 लेटर करते हुए जब आप केजी क्लास तक पहुंचते हैं या मॉन 3 तक पहुंचते हैं या प्रेयर 3 तक पहुंचते हैं, तो जब तक वो बच्चा एक सिंपल सेंटेंस बोलने और लिखने के काबिल हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब फोनेटिकल मेथड को फॉलो करने की वजह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी वही बातें रिपीट की गई हैं। फोनेम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ओरल लैंग्वेज। The relationship between phonemes and letter is known as phoneme grapheme correspondence, more commonly known as phonic. अब हम बात करेंगे what is the difference between old method and new method. तो जो ओल्ड मेथड था उसमें हम पहले बच्चों को लेटर का नेम बताते थे, उसके बाद उसकी शेप बताते थे और बाद में उसका साउंड बताते थे। और बहुत से स्कूल्स में, यानी मेरे और आपके ज़माने में, साउंड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता था। आपने और मैंने CAT कैट पढ़ा है, APPLE एप्पल पढ़ा है। तो ओल्ड मेथड में नेम और शेप स्टार्टिंग में लिया जाता था और थोड़ी सी जब एडवांस क्लासेस, यानी कि कुछ ज़माना आगे की बात करें, यानी मेरे वक्त से और अभी के वक्त के दरमियान की बात करें, तो जब साउंड इंट्रोड्यूस हुए थे तो साउंड आखिर में बताए जाते थे। लेकिन जो आज का ज़माना है, इस वक्त सबसे पहले साउंड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर बच्चे को शेप बताया जाता है और उसके बाद हम उसका नेम बताते हैं। अगर हम इस पे थोड़ी सी और डिस्कशन करें तो चूंकि बच्चों को पहले ज़माने में फोनिक्स नहीं आते थे तो वो लेटर्स को ब्लेंड भी नहीं कर पाते थे, यानी CAT कैट, BAT बैट, APPLE एप्पल, BALL बॉल, तो वो खुद से लेटर ये नहीं बना सकते थे क्योंकि उन्हें उसके साउंड नहीं आते थे। लेकिन जो आज का वक्त है, जो आज का बच्चा है, वो जो फोनेटिकल मेथड से पढ़ रहा है तो वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक एक साउंड सीख जाता है और जब उसमें परफेक्शन आ जाती है और जब टीचर उसे 2 साउंड्स के बारे में बताती है, जिसे ब्लेंडिंग मेथड कहा जाता है, तो जब वो बच्चा ब्लेंड करता है तो वो खुद से नई साउंड क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो डिफरेंट साउंड्स उठाता जाता है, जिसके लिए आप मूवेबल अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप कटआउट्स यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे ने सपोज़ करें कि A चूज़ किया है, A के आगे वो B रख के देखेगा, B से पहले वो A रख के देखेगा, A के साथ वो G रख के देखेगा और फिर वो बनाएगा खुद से कि कोई नया साउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो आज के ज़माने में जो फोनेटिकल मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ नया सीखने के लिए है। वो डिफरेंट साउंड्स भी बना सकते हैं और उससे नई नई स्पेलिंग्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें बेस करती हैं 4 चीज़ें। L फॉर लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W राइटिंग। इस पिक्चर में आपको 2 मेथड नज़र आ रहे हैं।
फर्स्ट में है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये न्यू मेथड है। हम पहले बच्चों के साथ पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं और बच्चे लिसनिंग के थ्रू पहले हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं, और फिर स्पीकिंग में आ जाता है उनके साथ डिस्कशन। वो डिफरेंट, अगर उन्होंने स्टोरी टेलिंग हमने की है, हमने उन्हें एक पिक्चर दिखाई है, हम उनके साथ पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो बच्चे को हम अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और वो हमसे उस टॉपिक पर बात करता है। पहले उसने स्टोरी सुनी या पहले हमने फ्लैश कार्ड बताया तो वोकैबलरी सुनी, और उसके बाद हमने उसको इन्वॉल्व किया, उससे क्वेश्चंस किए और उसने हमें इन सब के आंसर्स दिए। इसके बाद आ जाता है रीडिंग। जब बच्चे ने ये सब कर लिया तो वो रीडिंग के काबिल हो जाता है और देन हम उसे राइटिंग पे लेकर आते हैं, यानी कि जब तक उसकी रीडिंग परफेक्ट नहीं होती उसे राइटिंग पे नहीं लाया जाता है। अब आप पिक्चर के दूसरे पोर्शन पे गौर करें, जिसमें सबसे ऊपर W है, देन R, देन S एंड लास्ट में है L, यानी कि राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये है हमारा ओल्ड मेथड। आपको याद होगा जब क्लास में टीचर आती थी तो कहती थी कॉपीज निकालें और जल्दी से एक पेज राइटिंग कर लें, और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन यही होता था, इसे एक पेज रोज़ाना राइटिंग करवाई जाए। तो बच्चे को सबसे पहले राइटिंग करवाई जाती थी। इसके बाद मिस कहती थी कि 1 बाय 1 सब रीडिंग करें। तो हर बच्चा 1 लाइन, 2 लाइन या 1 पैरा रीडिंग करता है। इसके बाद आप देखें कि स्पीकिंग की जो टर्न है वो रीडिंग के बाद आ रही है, यानी कि टीचर बोलेगी और बच्चा बोले या ना बोले उस पर फोकस नहीं होता था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल स्कूल आते हैं और किसी भी चीज़ में यानी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए बगैर वो चले जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि टीचर सिर्फ बोलती रहती है, बच्चा सिर्फ सुनता रहता है, बच्चे से क्वेश्चन आंसर नहीं होते, बच्चों के लिए कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती और ना ही बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। चाहे हम किसी भी टाइप का सबक पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, लेकिन मेथड एक ही होता था, चलो बच्चों कॉपीज निकालो और राइटिंग करो। एक पेज राइटिंग हो गई तो रीडिंग कर लो, रीडिंग हो गई तो बस बात ख़त्म हो गई। अब उस पर डिस्कशन हो या ना हो, उसके वर्ड्स मीनिंग लिखें, उससे क्वेश्चन आंसर लिखें, टीचर ने बच्चों से रीडिंग करवा ली और एक दफ़ा खुद ने पढ़ के बता दिया, एक एक 2-2 लाइन के ट्रांसलेट करके बता दी। तो चूँकि वो इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्ट का लेवल कोई नहीं होता था, इस वजह से बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी थी वो भी वीक थी। लेकिन अब आज के बच्चों को देखें जो हम कहते हैं कि कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, या आप छोटे बच्चों के कोर्सेज देखें तो उसमें रीडर्स मौजूद होती हैं, उसमें पिक्चर्स मौजूद होती हैं, और हम ये अगर सोचते हैं कि ये बच्चा कैसे करेगा तो वो बच्चे को आ रहा होता है, वो बच्चा फ़ोटो मेमोरी के थ्रू भी सीख रहा होता है। ये एक अलग टॉपिक है कि बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों को फोनिक्स आ जाते हैं तो वो खुद से इस काबिल हो जाते हैं कि वो उस स्टोरी को पढ़ सकें, और फिर साथ उनके कोई हेल्पर भी मौजूद होता है, क्लास में टीचर होती है, घर पे पेरेंट्स होते हैं, तो वो इनका इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में सब कुछ भी नहीं होता था। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो जितना अच्छा लिसनर होता है वो ही इतना अच्छा स्पीकर भी होता है। तो बच्चे जितना ज़्यादा सुनते हैं, चाहे वो स्टोरी सुन रहे हों, चाहे वो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वोकैबलरी देख रहे हों और वोकैबलरी के नेम्स जो वर्ड्स मिस बता रही होती हैं, वो जितना ज़्यादा सुनते हैं, जितना ज़्यादा उनके सामने उन चीज़ों को रिपीट किया जाता है, इतना ही अच्छे से वो बच्चे बोलना सीख जाते हैं। उनके पास एक बैंक होता है जिसे वर्ड बैंक कहा जाता है, कि उनका अगर वर्ड बैंक पावरफुल है तो ही वो सबसे अच्छा बोल सकेंगे। जिनके पास अल्फाज नहीं होते वो बच्चे बोलते भी बहुत देर से हैं।